प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 रेले आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार अब विश्वविद्यालयों को अध्ययन और अनुसंधान के लिए शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। फेलो का चुनाव एक राजनीतिक निर्णय बन गया क्योंकि उनका नामांकन सरकार द्वारा किया जाने लगा और कार्यालय में उनके काम घंटे कम कर दिए गए। विश्वविद्यालयों के शासी निकाय का पुनर्गठन किया जाना था और सीनेट का आकार घटा दिया गया। सीनेट की संख्या न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 हो सकती थी और उनमें से प्रत्येक 6 वर्षों के लिए इस पद को धारण करेगा। बेहतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष का अनुदान भी स्वीकार किया गया। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शुरुआत थी जो बाद में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक स्थायी विशेषता बन गई। तीनों प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के विश्वविद्यालयों के लिए निर्वाचित अध्येताओं की संख्या 50 थी और शेष विश्वविद्यालयों के लिए यह संख्या 15 की गई। निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए नियम कानूनों को सख्त बनाया गया क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए शिक्षा का अपना राजनीतिक एजेंडा था। वे प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करना चाहते थे जिसमें विचारों की स्वतंत्रता भी शामिल है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस कदम को प्रतिगामी उपाय कहा। 1906 में बड़ौदा राज्य ने अपने सभी क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे ब्रिटिश भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग करने के लिए प्रेरित हुई। परिणामस्वरूप 1913 में शिक्षा नीति पर प्रस्ताव आया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.